सभी को राम राम। ये एक सूचना मांगी गई है भाई डायरेक्टर की तरफ से, मौलिक शिक्षा विभाग हरियाणा की तरफ से राज्य के सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों से, जेबीटी टीचर्स की। ये मामला थोड़ा पुराना है और हैरानी की बात की है कि इस मामले में जो भर्ती करनियाँ थे उनकी सज़ा हो ली, बल्कि सज़ा पूरी होकर भी आ ली है कुछ तो। लेकिन जिस भर्ती पर केस था, जिन पर आरोप था कि भाई इस भर्ती में इन व्यक्तियों द्वारा गड़बड़ की गई, वो अध्यापक नियुक्ति की नौकरी कर रहे हैं, उन पर कुछ नहीं हुआ, जबकि सिद्ध हो गया सजा होगी। अब भाई इस भर्ती में जो है ना 420 हुई है, गड़बड़ियाँ हुई हैं, लिस्ट बदली गई हैं, तो उसके बारे में फिर उसके बाद शुरू से केस चल रहे थे। इस पर भी बात है 2000 की, जो एक 1999 एडवर्टाइजमेंट नंबर था उसकी, 2000 में जो ज्वाइन हुए थे उन टीचर्स की, 3206 जेबीटी टीचर्स की। अब इनकी एक सूचना मांगी गई है, तो वीडियो में बने रहिए भाई, पूरी बात है, लंबी है थोड़ी। 13/8/2024 को ये मांगी गई है रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन इन LPA नंबर 98 ऑफ 2014, क्योंकि सिंगल बेंच ने भर्ती रद्द कर दी थी, नए सिरे से जो ना मेरिट लिस्ट तैयार करने के ऑर्डर दे दिए थे। अब उसका केस डबल बेंच में चल रहा है। टाइटल है गीता रानी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर कनेक्टेड LPA। ये इसमें और केस हैं 104, 5, 106, 133, 140, 339, 682, 838, 1024 ऑफ 2015। अब उपरोक्त के विषय में विषयांकित मामले में आपको लिखा जाता है कि वर्ष 2000 में भी विज्ञापन क्रमांक 1/1999 के तहत जेबीटी अध्यापकों की भर्ती की गई थी। उक्त भर्ती से संबंधित कोर्ट केसेस के मामलों में माननीय उच्च न्यायालय को निम्न सूचना बारे अवगत कराने हेतु हलफनामा दायर किया जाना है। अब ये केस दोबारा उठ गया है भाई, और इसके बाद हलफनामा महकमे द्वारा जारी किया जाना, उसके बाद इस पर बहस होगी, फिर पता चलेगा भाई डबल बेंच में भी भर्ती रद्द रहेगी या नहीं रहेगी। अतः आपसे अनुरोध है कि मामले में अपने जिले से संबंधित विज्ञापन क्रमांक 199 के तहत 1999 के तहत नियुक्त अध्यापकों की सूचना निदेशालय को भेजिए। कोर्ट केस में जरूरत है भाई, ये मैं सबसे पहले तो उनकी संख्या लिखनी है, फिर जितने सेवानिवृत्त हो चुके जेबीटी, फिर पदोन्नत हो चुके, और जिनकी भाई बाई चांस डेथ हो चुकी उनकी संख्या, और वर्तमान में कितने इस एडवर्टाइजमेंट वाले कर्मचारी अध्यापक काम कर रहे, वो 2 दिन के अंदर ये मांगी गई है। ये वो केस है भाई इनका LPA। इसमें जो ना 19 सितंबर इसमें डेट लगी हुई है अगली, अभी 1 अगस्त थी, गीता रानी वाला वो केस है, इसमें 19 सितंबर अगली डेट लगी हुई है। अब इसमें ये जो ना कई जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा फॉरवर्ड की गई है, भैया सूचना वो है सेम लेटर। अब मैं चलता हूँ, आपको पुराने केस पे लेके चलना। यो वो CWP नंबर था भाई 14/018 ऑफ 2000, डेट ऑफ डिसीजन थी 8/1/14। उस टाइम जो है ना, जो उस समय के मुख्यमंत्री थे उनकी सजा हो चुकी थी, उसके बाद ये फैसला आया था। विजय कुमार सन ऑफ श्री तेजराम एंड अदर्स, ये जो है ना पटिशनर थे, वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इनका मामला है थोड़ा पेचीदा है। शुरू में तो क्या होया, मैं थोड़ा वैसे बता दूँ, ऑर्डर पढ़ने में तो बड़ा टाइम लग जाएगा, 22-24 पेज का है। शुरू में जो है ना 2000 में भर्ती निकली, और 80% तो जो है ना एकेडमिक के थे, 20% थे इंटरव्यू के। तो जो उस टाइम डायरेक्टर थी रजनी सिब्बल, तो उस टाइम एक लिस्ट तैयार की गई। वह भाई कोई ज़्यादा तक बात मैं भी नहीं कह सकता, ना कहनी चाहिए ना जरूरत, वह लिस्ट मेरे ख्याल अप्रूव नहीं हुई। उसके बाद डायरेक्टर दूसरे लगा दिए गए। ये सारे इस ऑर्डर में लिखे गए हैं, वहीं से पढ़ा मैंने, को अपनी दौरे तो नहीं है, पूरी जज साहब ने पूरा ब्रीफ कर रखे क्या होया। वहाँ पर जो है ना लिस्ट तैयार होगी और ज्वाइन हो गए कैंडिडेट। उसके बाद इस पर कोर्ट केस थे, 2000 में केस हो गए थे ज्वाइन होते। उसके बाद इसमें एक मोड़ जब आया, जब जो डायरेक्टर साहब थे संजीव कुमार, वो खुद कोर्ट में चले गए, सुप्रीम कोर्ट में। अभी मेरे साथ जो है ना दबाव देकर, मेरे पर प्रेशर देकर, और ये लिस्ट बदलवा ली, जबकि ओरिजिनल लिस्ट एक और दे दी उन्होंने कोर्ट में। ओरिजिनल लिस्ट तो यह थी, और जो मेरे पर आउट करा दिया तो गलत आउट करा दी। वो खुद चले गए कोर्ट में सरकार के खिलाफ। वो इशू कुछ भी हो, चलो जो कोर्ट में ही लिख रखे वो बता रहा हूँ मैं तो। वहाँ पर कोर्ट ने उसकी जांच कराई, CBI इंक्वायरी बोल दी इस पर। अब CBI ने जब जांच करी तो पता चला जो संजीव कुमार वाली लिस्ट थी वह भी ओरिजिनल कौन है। ओरिजिनल लिस्ट तो पहले डायरेक्टर के पास रखी है, वह जब निकाल ली गई तो लिस्ट होगी 3 तैयार,
एक तो जो आउट हुई वह, एक जो कोर्ट में पेश करी संजीव कुमार ने वह, एक वह ओरिजिनल लिस्ट जो पहले डायरेक्टर के पास सेफ कस्टडी में रखी थी। अब वहाँ पे कोर्ट ने कहा कि भाई आप जो है ना विक्टिम नहीं हो, ये संजीव कुमार को आप तो एक्यूज्ड हो, आप तो इसमें पूरे करता धरता हो। चलो सरकार ने गड़बड़ी करी पर आप तो इसमें मालिक हो, क्योंकि आपने खुद कोर्ट के सामने गलत लिस्ट दे दी। और इस मामले में जो है ना उन डायरेक्टर समेत जितने भी दोषी अधिकारी थे सबको जो है ना सजा हुई है। सब ने पता होगा भाई ओम प्रकाश चौटाला वाला केस, जिनको की सजा पूरी भी हो ली अब तो, और बहुत सारे DWOs को भी सजा हुई थी इस मैटर में। सब ने पता, पुराना मैटर क्रिमिनल केस था, CBI कोर्ट ने सजा दी थी। अब आते हैं हम इस मूल मुद्दे। पहला दो मैंने बता दिया भाई लिस्ट विस्ट बदली हुई थी, बड़ा केस इसमें घने वकील थे, नरी पिटीशन थी। अब इसमें मोटा मोटा कोर्ट ने ये कहा था कि भाई दो लिस्ट मान लेते हैं हम, एक तो जो लगाई और एक या जो शुरू की थी। तो 123 कैंडिडेट तो ऐसे हैं जो दोनों लिस्ट में थे, यानी जो ज्वाइन हुए उनमें भी थे, और जो पहले थी जो कि आउट नहीं हुई उसमें भी थे, यानी वो पूरी तरह से सेफ हैं। उसके बाद 221 कैंडिडेट ऐसे हैं जो लिस्ट भी दे रखी इस ऑर्डर में। इनका के था कि इनके नंबर घटाए हैं, लेकिन घटाने के बाद भी ये लिस्ट में जगह बढ़ा गए, क्योंकि 20 नंबर में तय क्या हुआ है, कईया के नंबर तो 5 से 6 तक सीमित कर दिए घटा कर। इसमें वो संख्या भी आओगी, मैं बता भी दूंगा, मैंने पढ़ी थी अभी। 900 कुछ कैंडिडेट के नंबर बढ़ाए हैं, 1314 के नंबर घटाए हैं। अब कोर्ट ने क्या कहा भाई 221 भी सेफ हैं, लेकिन इसके बाद एक बार फिर मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करो और उसमें सबको शामिल करके, क्योंकि जिसके जितने नंबर ओरिजिनल लिस्ट में लगे हैं उन नंबरों को लगा कर और एकेडमिक क्वालिफिकेशन के 80% जोड़ के और दोबारा से मेरिट तैयार करो, क्योंकि ये कैंडिडेट तो दोनों लिस्ट में हैं, तो इनको तो भाई नहीं छेड़ा जाना पड़ता। 123 भी दोनों में हैं। उसके अलावा जो बचते हैं उनकी तो भाई दोबारा से चेकिंग होगी, अगर वो लिस्ट में आते हैं तो उनका नंबर आएगा, नहीं तो उनको जो है ना बाहर टर्मिनेशन के ऑर्डर इसमें कर दिए थे साथ के साथ। द जजमेंट शैल नॉट बी सीन एज अप्रूवल ऑफ सिलेक्शन ओनली ऑफ 221 कैंडिडेट। अब इसमें कोर्ट कहता है ये जजमेंट नहीं देखा जाना चाहिए कि भी केवल 221 कैंडिडेट के सिलेक्शन को अप्रूवल दी। दी स्टेट सेल प्रिपेयर ए सिंगल मेरिट लिस्ट, इसमें ऑर्डर किया गया दी स्टेट जो है एक सिंगल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करे कंटेनिंग मार्क्स ऑब्टेनिंग आउट ऑफ 80% फॉर एकेडमिक, जो मैंने अभी बताया, एक्सपीरियंस एंड हायर क्वालिफिकेशन, उसमें तीनों होंगे, एंड मार्क्स एज ओरिजिनली असाइंड इन द इंटरव्यू, और जो पहली लिस्ट है उसमें जो इंटरव्यू में नंबर दिए थे वो जोड़कर दैट वुड अप्लाई ऑल द नॉर्म्स इंक्लूडिंग द रिजर्वेशन के साथ, क्योंकि इसमें मुद्दा ये भी आया था कि भाई ये पोस्ट जो है ना डिस्ट्रिक्ट वाइज भर देनी चाहिए थी, लेकिन उसमें कोर्ट ने मना किया कि भाई जो ना स्टेट लेवल की पोस्ट है, बेसिक इनका कैडर डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन मेरिट लिस्ट स्टेट लेवल की आएगी, उनको डिस्ट्रिक्ट में जगह दी जाएगी लोअर लागते में, वो अलग विषय है। तो वह बात माननी नहीं गई थी, उठाई जरूर थी लेकिन वह नहीं माननी गई थी। और इसमें कह दिया था भी रिजर्वेशन के साथ एक अलग लिस्ट जो है ना तैयार करो। फ्रॉम आउट ऑफ सच ए लिस्ट ए क्रॉस चेकिंग शैल बी डन दैट कैंडिडेट whom we have approved in the above paragraph figure as eligible candidate for selection। और उसमें साथ में ये देखना है भी क्या ये कैंडिडेट उसमें लिस्ट में आते हैं। द लिस्ट विल बी कैरिड आउट थ्रो फॉर सिलेक्शन टू द रिमेनिंग नंबर ऑफ कैंडिडेट एज दे एग्जिस्टेड फॉर फिलिंग अप एग्जिस्टिंग वैकेंसीज। जो लिस्ट में जो है ना उन जो रह गए रिमेनिंग नंबर ऑफ कैंडिडेट उनको सबको लेकर और एक अलग से लिस्ट बनानी है। An actual appraisal of what would be the cut-off marks cannot the same as already found in the list। तो एक मुद्दा ये होता है जो कट ऑफ मार्क्स है वो सेम नहीं हो सकती, क्योंकि संजीव कुमार लिस्ट गिवन बाय संजीव कुमार बिफोर द सुप्रीम कोर्ट फॉर इट फेल टू टेक नोटिस ऑफ 3 डिस्ट्रिक्ट, नेमली 3 डिस्ट्रिक्ट का यह चक्कर था जिनको भाई जो ना यह चीज़ नहीं हो पाई थी, उनके नाम भी। चलो हम उस बहस में नहीं पढ़ते, वीडियो ज़्यादा लंबी हो सकेगी। नंबर ऑफ एनेक्चुअल अप्रेजल ये भी आ गया, ये 3 डिस्ट्रिक्ट थे कुरुक्षेत्र पानीपत रोहतक। दैट लिस्ट हैज़ कम अबाउट सब्सिक्वेंटली व्हेन द CBI हैज़ टेकन द लिस्ट फ्रॉम संजीव कुमार। द अप्रेजल ऑफ कट ऑफ मार्क्स फॉर द रिमेनिंग कैंडिडेट इंक्लूडिंग पर्सन हुज कैंडिडेचर हैड बीन अप्रूव्ड इन CWP 16410/99 विल बी डन।
यानी कि जो 16,410 थी भाई जेबीटी जो बीएड वगैरह कर रहे थे उनको भी जो है शामिल करके, क्योंकि उसमें उनको ऑर्डर कर दिया गया था, उनको भी शामिल करके बनानी है। एज ए फ्रेश एक्सरसाइज ऑन द बेसिस ऑफ ऑल द लिस्ट विद मार्क्स एज ओरिजिनली एंटर बाय द रेस्पेक्टिव इंटरव्यू बोर्ड, साथ में दर्शाते हुए इफ इन दैट लिस्ट देयर आर पर्सन्स हु हैव बीन ऑलरेडी अपॉइंटेड, अगर उस लिस्ट में कुछ ऐसे आदमी हैं जो पहले से अपॉइंटेड है, एंड सर्विंग इन द पोस्ट दे आर अलाउड टू बी कंटिन्यूड बाय द ऑर्डर थ्रो पैरा 3, उनको जो है ना उनकी नौकरी पे उसी प्रकार जो अलाउड किया जाए, यानी उनको हटाया नहीं जाएगा और दोबारा ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी, उनको सेम उसी पोस्ट पर कार्य करने रहने दिया जाएगा। द रिकॉर्डिंग शैल बी ओनली फॉर टेकिंग स्टॉक ऑफ द टोटली टैली एंड इशू फ्रेश ऑर्डर अपॉइंटमेंट टू द रिमेनिंग पर्सन, तो वो कैंडिडेट तो जो ना काम करते रहेंगे जो ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन जो उसमें नया होंगे उनके लिए जो ना फ्रेश अपॉइंटमेंट ऑर्डर जारी किए जाएंगे। द एक्सरसाइज ऑफ डिटरमाइनिंग द कट ऑफ मार्क्स शैल बी कंप्लीटेड विद इन 4 वीक, 4 हफ्ते के अंदर जो है ना ये काम करना था डेट ऑफ दिस ऑर्डर। टू द पर्सन हु हैव बीन अपॉइंटेड ऑलरेडी बट हुज नेम डू नॉट गेट टिक्ड अगेंस्ट द फ्रेश लिस्ट, अब ये उनके लिए है भाई जो पर्सन ऑलरेडी अपॉइंटेड है यानी 2000 से नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उनका नाम इसमें नहीं आया, यानी उनको टिकट नहीं मिली अगली बस की भाई अगेंस्ट द फ्रेश लिस्ट नाउ, अब उनके लिए बोल रहे हैं भाई कोर्ट फ्रेश लिस्ट नाउ ऑर्डर टू बी प्रिपेयर्ड दे शैल बी सर्व विद ऑर्डर ऑफ टर्मिनेशन, उनको जो है ना टर्मिनेशन के ऑर्डर के साथ सर्विंग की जाए भाई, यानी सीधा कोर्ट ने बोल दिया था कि जिसका लिस्ट में नाम नहीं आया हुआ है नए सिरे तो जो बना उनको सीधा टर्मिनेट किया जाए। नो रिकवरी शैल बी मेड आउट फॉर दिस सैलरी ऑलरेडी पेड, भाई कोई रिकवरी उनसे ना की जाए। वट एवर कंपल्सरी डिडक्शन आर मेड एंड अवेल टू द क्रेडिट ऑफ पर्सन दे शैल आल्सो बी रिलीज इन देयर फेयर विद इन 8 वीक, जो भी उनका कट्टा पट्टा है जो भी उनको बेनिफिट मिलना है वो भी 8 हफ्ते के अंदर उनको दे दिया जाए। वैन दी ऑर्डर ऑफ टर्मिनेशन के 8 हफ्ते के बाद ये कोर्ट ने पूरा कर दिया था। दे शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू एनी डिस्क्वालिफिकेशन फॉर कंसिडरेशन टू फ्यूचर अपॉइंटमेंट, लेकिन इसमें कह दिया था कि उनको भाई कोई ऐसे उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया कि भाई भविष्य में भर्ती हम ना भर सके, यानी भविष्य में कोई भर्ती निकलेगी उसमें वो अपनी ट्राई मार सके हैं। दी स्टेट में टेक ए डिसीजन टू रिलैक्स दी एज, और स्टेट जो है एक डिसीजन ले सकता है कि जो ये कैंडिडेट इनको एज में रिलैक्सेशन दे सकता है, हु आर नाउ डायरेक्टेड टू बी रिमूव, जिनको हटाने के ऑर्डर हुए हैं, थ्रो दिस ऑर्डर फॉर फिलिंग अप एनी फ्रेश वैकेंसीज इन द नेक्स्ट इमीडिएट सिलेक्शन दैट मे बी अंडरटेकिंग, इसमें ऑर्डर किया था कि अगला जो भी भर्ती होगी उसमें इनको एज में रिलैक्सेशन दे दी जाए। ऑल दी सिलेक्टेड कैंडिडेट आर पार्टीज इन द रेट पिटीशन, भाई सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट जो है इस केस में रेट पिटीशन में पार्टीज एंड देयर फॉर इट शैल नॉट बी नेसेसरी फॉर द स्टेट टू एंगेज देम इन एनी सो कॉज फॉरेबल, यानी इनको कोई नोटिस नहीं दिया जाना क्योंकि ऑलरेडी ये केस में पार्टी हैं, तो हटाने से पहले नोटिस देने की कोई ज़रूरत नहीं, सीधा हटा दो ये कह रहा है। दिस ऑर्डर इट सेल्फ रेंडर्ड आफ्टर हियरिंग देयर सबमिशन विल बी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल लेट डाउन देयर अंडर एंड कंस्टिट्यूट ए जस्टिफिकेशन फॉर रिमूवल विदाउट इशूइंग एनी सो कॉज नोटिस, क्योंकि वो इस केस में खुद पार्टी थे, उनका सबमिशन हमने ले लिया, उनकी बात सुन ली है, इसलिए इनको नोटिस देने का कोई तुक नहीं बनता, आप इनको सीधे टर्मिनेट करो। ऑल द रिट पिटीशन आर डिस्पोज ऑफ एज वो, ये इसमें ऑर्डर आया था। उसके बाद ये जो है ना डबल बेंच में चैलेंज हो गया भाई, वहाँ पे ये केस पेंडिंग है। अब यहाँ पे मेरे ख्याल से तो अब ये जो है ना फाइनल पर आ गया है, क्योंकि इसमें जो एजुकेशन विभाग है अपना उसका जो है ना हलफनामा मांग लिया है, आज के दिन की एक्चुअल पोजीशन मांग ली है। अब इसमें जो प्राइमा फेसी दिख रहा है वो तो ये है अभी दोबारा लिस्ट बनेगी, बाकी ना बना वो एक अलग विषय है, कोर्ट हम केस लंबे चल जाए वो एक अलग विषय है, उस पर मैं आप कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन प्राइमा फेसी जो डिसीजन न्यू का न्यू रहना है, क्योंकि लिस्ट 3 होगी और एक्चुअल नंबर जो पहली लिस्ट है मान्य तो भाई वो नहीं होगी, और उसमें भी काट छाट करके पूरा रिजर्वेशन वगैरह दे के उसमें सिर्फ एक काम करना है, जो इंटरव्यू दिए थे बोर्ड ने उस समय के ना वे इंटरव्यू तो रहेंगे सेम, उसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन हायर क्वालिफिकेशन के नंबर जोड़ कर 80% और 20% जो है ना इंटरव्यू के जोड़ कर एक नई मेरिट लिस्ट तैयार होगी।
और उसमें जिसका नंबर आओगा, जैसे 221 से 123 तक ये तो आने ही हैं मेरे ख्याल से, बाकी 3206 और बल्कि लगा दिए थे 3300 कुछ, वो एक विश्व इसमें बीच में वो भी है, अभी ज़्यादा कैसे लगा दिए। पर चलो हम उस गहराई में नहीं जा सकते, लेकिन मुद्दा ये पुराना है लेकिन दब्या पड़ा है, क्योंकि भाई सिस्टम ऐसा है। अब ये मुद्दा जो है ना मेरे ख्याल से ऊपर आ गया है, इसमें कोई न कोई हाई कोर्ट का डिसीजन अब आओगा और बड़ा डिसीजन होगा, क्योंकि इस टाइम तक लगभग इन 24 साल नौकरी करते होंगे। जब ये फर्स्ट बेंच में आ रहे थे जब तो 13 साल हुए थे, और अब जो सिचुएशन बन रही है वो कोई मुद्दा ना कै साल हो गए नौकरी करते। गलत तो गलत है, वो इसमें कोर्ट ने टिप्पणी भी की है। अभी इतने साल होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी गलती ना रही या आपका सिलेक्शन सही हो जाएगा इतने साल बाद। ये इसमें टिप्पणी है कोर्ट ऑर्डर में, कोई भाई चाहो तो पढ़ भी इसके CWP 269/2010 में ओरिजिनल जो केस है इसका जो डिसीजन है उसमें टिप्पणी भी है। तो और जो इन्हें कहा था कि भाई अब ये और एज हो गए फलाना हो गए टेट लागू, वो भी कोर्ट ने मना कर दिया था। अब तो भाई देखते हैं इसमें 19 सितंबर 2024 डेट लगी है, डबल बेंच से इस केस का क्या फैसला हुआ है। ये तो तथ्य है भाई, जिस केस में सजा हो ली उसमें कम न कम गलती तो देखो हो ही रही है। ये तो इसमें तो कोई दोहराई है नहीं अब भाई कुछ ना हो रहा है। देखो 420 या कहीं ना कहीं माला फंक्शन या कुछ भी कह सको, हाँ सब कुछ तो सही नहीं था। और जिसने ज्वाइनिंग दी वो खुद मना कर रहा है, लेकिन वो खुद फंस गया क्योंकि लिस्ट एक और लिख गई ओरिजिनल। और इस कारण आप सबको पता है भाई संजीव कुमार खुद जेल काट के आए हैं इसी विषय पर। तो भैया छोटी सी अपडेट थी। तो बहुत सारे साथी जो है ना इससे संबंधित है, गणा है कि जो है ना प्रमोशन भी हो लिए होंगे, लेकिन केस भाइयों पेंडिंग है। अब जो है ना इसकी सूचना या मैंने स्क्रीन पर दिखा भी दी या मांगी गई है, कितने लाग रहे हैं वो, क्योंकि कोर्ट में एक्चुअल डाटा देना पड़ता है भाई आज के दिन कितने हैं। तो उसके बाद भाई कोर्ट चाहो तो रात भी देश का है, और कोर्ट चाहो तो सिंगल बेंच के फैसले को अपेल्ड भी रख सकता है। अभी न्यू का न्यू अपेल्ड रख दिया, उसके बाद भाई सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन बचता है। सुप्रीम कोर्ट में दोनों बातें हैं, कई बार केस को बार के बार मना कर देते हैं। अभी दो बेंचा ने 10-10 साल सुनकर डिसीजन दिया है, जो 14 तो 24 10 साल तो इन हो गए, और 14 साल उस कोर्ट में पड़ा रहा है केस सिंगल बेंच में। तो उसके बाद कई बार सुप्रीम कोर्ट भी उस केस का हाथ नहीं लाता, अपेल्ड हो जाता है। तो देखते हैं इस केस में क्या होता है। धन्यवाद भाई।